आज अपन बात करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में। टुडे विल टॉक अबाउट इन्वर्टिबल फंक्शंस। इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं, क्या सारे के सारे फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं या नहीं, किस तरीके के फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं, किस तरीके के नहीं होते, ये सारा डिस्कशन अपन अभी करेंगे। तो देखिए, आप जब भी अपन फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन होता क्या है? आप में से कोई बताएगा मुझे व्हाट इज बेसिकली अ फंक्शन? रूल। रूल एक रूल है जो दो सेट्स को रिलेट करता है। यहाँ पर आप जैसे ये दो बड़े बड़े ऐसे ओवल जैसे बनाते हो ना, ये आपके दो सेट्स होते हैं। इन दोनों सेट्स को आपस में रिलेट करने का काम कौन करता है? फंक्शन करता है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ एलिमेंट्स होंगे। लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स को राइट साइड का एलिमेंट असाइन करता है। जैसे मैच द फॉलोइंग होता है ना अपना, मैच द फॉलोइंग में करेक्ट आंसर ऐसे, तो ऐसे फंक्शन जो है अपने को बताता है इस सेट का ये एलिमेंट इससे रिलेट होगा, इस सेट का ये एलिमेंट इससे रिलेट होगा। सिंपली इतना ही होता है फंक्शन। तो अब फंक्शंस जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके एलिमेंट्स है, मान लीजिए ए बी सी डी ई, और यहाँ पे आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके 5 एलिमेंट्स हैं। अब मान लीजिए आपने जो रिलेशन डिफाइन करा वो इस तरीके से करा, जो A है वो 1 से रिलेटेड है, जो B है वो 2 से, जो C है वो 3 से, जो D है वो 4 से, और जो E है वो आपका 5 से रिलेटेड है ना? अब अगर आप ऐसा करते हो और आपने इस फंक्शन को नाम दे दिया, लेट्स से ये जो फंक्शन है वो आपका f है, ये मैपिंग हो रही है, तो फंक्शंस की कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन ये होती है डोमेन। डोमेन का जो हर एक एलिमेंट है उसकी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। आप ये डिनाई नहीं कर सकते, आप इस बात के लिए मना नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट डोमेन में है और आपने बोल दिया कि मैं इसकी इमेज नहीं बना पा रहा हूं, तो फिर वो फंक्शन ही नहीं है। इट विल नॉट बी कॉल्ड एज फंक्शन। यू कुड नॉट डिनाई। ओके, दूसरी बात यह है कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो सकती है। एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती, 2 या 3 नहीं हो सकती। तो अगर मैं इस तरीके से कर दूं, मैं ये लाइन हटा दूं ये, और अब आपसे पूछूं मैं क्या ये फंक्शन है, तो आपका आंसर होगा नहीं, दिस इज नॉट अ फंक्शन। व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन? क्योंकि यहाँ पे ई की जो इमेज है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, और ऐसा होते ही अगर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप डिनाई कर दोगे कि ये फंक्शन ही नहीं है। ओके, क्लियर है? हाँ भैया। अच्छा, अब अगर ई की इमेज एग्जिस्ट कर रही हो और मैं कुछ इस तरीके की चीज और कर दूं, मैं ई की एक इमेज और बना दूं, ई की इमेज हो गई 4, तो अब बताइए क्या ये फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन? नहीं भैया। ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ई की इमेजेस हैं वो एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं, तो अब ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो आपने ये सीखा कि जो आपका डोमेन का एलिमेंट है उसकी इमेज जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरी बात आपने ये सीखी, जो भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। 2 या 3 इमेजेस होने पे आप डिनाई कर दोगे कि ये फंक्शन नहीं है। अब इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, इन्वर्टिबल फंक्शन से पहले आप ये सोचो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, पहले ये समझो। अच्छा, ये वाला जो सेट है आपका, इसको आप बोलते हो डोमेन, है ना? ये बोलते हो। हाँ भैया। और ये वाला जो सेट है आपका, इसको आप बोलते हो कोडोमेन। बेसिकली जो मैपिंग होती है, फंक्शन जो डिफाइंड होता है, वो डोमेन से कोडोमेन की तरफ डिफाइंड होता है। इनवर्स फंक्शन क्या करता है, जो कोडोमेन है उस उधर से डोमेन की तरफ चलता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे यहाँ पे अगर आप फंक्शन डिफाइन करोगे ना, तो ए की जो इमेज है वो 1 है। अब अगर मैं एक इनवर्स फंक्शन बनाऊंगा, तो इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, 1 की जो इमेज आएगी वो ए आएगी। इस तरीके से दिस इज नोन एज इनवर्स फंक्शन। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? तो जो नहीं इनवर्स, भैया। नहीं समझ रहे? हाँ भैया। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ।
पहले एग्जांपल, वैसे एग्जांपल बाद में बताना चाहिए पर मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये आपके दो हो गए डोमेन और रेंज। एक एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 5। अब आपने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया f(x) इज इक्वल्स टू 2x। दिस इज योर फंक्शन। मतलब आपकी जो मैपिंग होगी वो क्या होगी, अंडर f होगी। और यहाँ पे आपने एलिमेंट्स लिख दिए 2 4 6 8 और 10। अब देखो मैपिंग करो, तो मैपिंग करना बड़ा आसान है। 1 की इमेज क्या होगी, तो यहाँ पे x की जगह 1 डालो तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो जो 1 की इमेज होगी वो 2 होगी, है ना? समझ रहे हो आप मेरी बात को? हाँ हाँ भैया। भैया। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8, 5 की इमेज 10। इस तरीके से। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ भैया। अब इनवर्स फंक्शन, हाँ भैया। इन्वर्टिबल फंक्शन या इनवर्स फंक्शन क्या होता है, वो क्या करेगा, ये जो है ना आपका कोडोमेन के एलिमेंट्स को डोमेन से रिलेट करेगा। इनवर्स फंक्शन विल रिलेट द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन विद डोमेन। अब यहाँ पे इनवर्स फंक्शन क्या होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा जो इनवर्स फंक्शन होगा वो होगा, अब देखो f(x) तो अपन एक फंक्शन को नाम दे चुके, दूसरे फंक्शन को भी f(x) थोड़ी ना नाम देंगे। जैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दो फ्रेंड हैं, उनकी एज का सम ये है, तो एक की एज को अगर आपने x मान लिया तो दूसरे की एज को भी x मान लोगे? नहीं, आप उसके लिए दूसरा वेरिएबल यूज करते हो y। तो यहाँ पे एक फंक्शन आप यूज कर चुके हो f(x), अब आप उस फंक्शन को दूसरा नाम दोगे, जो दूसरे फंक्शन की बात करें उसको आप नाम दे रहे हो gx। ओके, क्लियर है? समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ भैया। भैया। तो gx इज इक्वल टू x/2 आपने ये फंक्शन डिफाइन करा। तो अब इसके लिए जो डोमेन है वो ये है और इसके लिए जो कोडोमेन है वो ये है। तो अगर आप मैपिंग करोगे, देखो मैं पहले f वाली मैपिंग तो हटा देता हूँ, f वाली मैपिंग हटा रहा हूँ मैं, और मैं अब मैपिंग की बात कर रहा हूँ किसकी, g की। अब अगर आप मैपिंग करोगे तो देखो 2 की इमेज क्या होगी, 1, 4 की इमेज क्या होगी, 2, 6 की इमेज क्या होगी, 3, 8 की इमेज क्या होगी, 4, ठीक है, 5 की 10 की इमेज क्या होगी, 5। समझ में आया आपको किस तरीके से काम कर रहा है ये फंक्शन? हाँ भैया। तो पिछला वाला जो फंक्शन था उसके लिए ये वाला जो सेट था वो कोडोमेन था। अब ये वाला जो फंक्शन है उसके लिए ये जो सेट है ये क्या है, डोमेन। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो मैपिंग है जी इस तरीके से डिफाइंड है। अब ये जो जी होता है ना, जी जो मैपिंग है, आप देखो ये एफ की जस्ट इनवर्स है। एफ में क्या हो रहा था, 1 2 को रिलेट कर रहा था, 2 जो है वो 4 को रिलेट कर रहा था, 3 जो है वो 6 को रिलेट कर रहा था, 4 जो है वो 8 को रिलेट कर रहा था, 5 जो है वो 10 को रिलेट कर रहा था। तो जी क्या कर रहा है, जी जस्ट उसका उल्टा कर रहा है। वो 1 को 2 से कर रहा था तो ये 2 को 1 से कर रहा है, ये 2 को 4 से कर रहा था तो ये 4 को 2 से कर रहा है, ये 3 को 6 से कर रहा था तो ये 6 को 3 से कर रहा है। समझे आप मेरी बात को? दैट्स व्हाई जी इज नोन एज द इनवर्स ऑफ एफ। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। खुशवंत, क्लियर है? इनवर्स फंक्शन समझ में आया? हाँ भैया, आ गया भैया। ठीक है। अब क्या होता है, सारे फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, सारे फंक्शन इन्वर्टिबल क्यों नहीं होते, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है, इधर मैपिंग है f। अब अगर मैं a की मैपिंग कर दूं इससे 2 से, आप मुझे बताओ क्या f एक फंक्शन है? अब इज f इज अ फंक्शन? नहीं भैया। नो भाई। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं, लेट्स से मैं b की इमेज बना दूं 1, और यहाँ पर अब क्या f एक फंक्शन है? इज f इज अ फंक्शन नाउ? हाँ भैया। ठीक है, बट अब अगर मैं ये आपसे पूछूं कि f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर आप कोशिश करो एक इनवर्स ढूंढने की, जिस तरीके से अपन ने अभी ढूंढा था ना, अगर आप ऐसा एक इनवर्स ढूंढना चाहो g,
जो इस तरीके से मैपिंग करे, तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, जैसे ए की मैपिंग 1 हुई तो इन्वर्टिबल फंक्शन में 1 की मैपिंग क्या हो जाएगी, 1 की मैपिंग ए हो जाएगी, यस और नो। हाँ भैया। और जो 1 है उसकी मैपिंग बी हो जाएगी। इन्वर्टिबल फंक्शन का यही तो होता है मतलब। अब जब आपने इस तरीके से मैपिंग कर दी, व्हेन यू हैव डन द मैपिंग इन दिस वे, तो उस केस में तो अब ये जो है ना इस तरफ से राइट से लेफ्ट, आई एम टॉकिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब को डोमेन से डोमेन की तरफ। तो अब ये जो है, अब तो ये फंक्शन ही नहीं है, आप देख सकते हो, क्योंकि 1 की दो इमेज एग्जिस्ट कर रही है। 1 की एक इमेज है ए और 1 की एक इमेज है बी। समझे आप मेरी बात को? हाँ भैया। हाँ भैया। तो इसी वजह से इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने ऐसा क्या करा जिसकी वजह से इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा? हमने ऐसा ये करा कि जो f है आपका वो मैनी वन फंक्शन है। अगर आपका जो f मैनी वन फंक्शन होगा तो उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? मैनी वन होने से क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे को? मैनी वन होने से f तो डिफाइंड हो जाता है, बट जब मैं g की बात करता हूँ, मैं उस तरफ से फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो जो g है वो तो डिफाइंड ही नहीं होता, क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ रही है। और इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब फंक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज आनी चाहिए। तो इस तरफ से तो ये फंक्शन बन रहा है, बट उस तरफ से वो फंक्शन नहीं बनता। अब उस तरफ से फंक्शन नहीं है, इसका मतलब आपको इनवर्स भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपका फंक्शन मैनी वन है तो आपको इनवर्स नहीं मिलेगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई? इज इट ओके? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। अब मैं एक दूसरी तरीके की मैपिंग करता हूं। तो अच्छा, इस बात को कंप्लीट करता हूं पहले। इसका मतलब अगर एफ मैनी वन है तो उसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब अगर आप इनवर्स को एग्जिस्ट करवाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे, तो आपका जो f है वो 1 1 होना ही चाहिए, है ना? समझे आप मेरी बात को? अगर आप इनवर्स एग्जिस्ट करवाना चाहते हो तो ये कंडीशन मस्ट है। f 1 1 नहीं है तो आपका जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। इज इट ओके? हाँ भैया। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ दूसरी। अब अगर आपकी मैपिंग इस तरीके से हो जाए, मान लो a की मैपिंग 1 से हो गई, b की 3 से हो गई, c की 5 से हो गई। इस तरीके से आपकी एक मैपिंग डिफाइंड है। और अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये एक फंक्शन है क्या, यहां से यहां देखो, लेफ्ट से राइट देखो, क्या ये फंक्शन डिफाइंड है? इज इट वेल डिफाइंड फंक्शन? इसमें कोई कमी है क्या फंक्शन होने के लिए? नहीं भाई। हाँ भैया। क्या कमी है? भाई डोमेन की तरफ से तो कोई कमी नहीं है। किसी तरह से कोई कमी नहीं है। फंक्शन के लिए दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन को ध्यान रखो। आपके डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, कर रही है। डोमेन के एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही है। तो इसका मतलब ये जो है आपका फंक्शन डिफाइंड है, इसमें कुछ गलती नहीं है। ओके, समझ में आ रही है बात? अब हाँ भैया। अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात करूं, इनवर्स फंक्शन कहां से कहां एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स फंक्शन इधर से इधर एग्जिस्ट करेगा और वो होगा आपका g, है ना? अब जब अपन इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो जो ओरिजिनल फंक्शन का को डोमेन होता है, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन का को डोमेन था। अब इनवर्स फंक्शन के लिए ये क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। और जो ओरिजिनल फंक्शन के लिए डोमेन था वो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा? को डोमेन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हाँ भैया। डोमेन को डोमेन आपके इंटरचेंज हो जाते हैं। अब अगर आप इनवर्स फंक्शन की बात करोगे तो इनवर्स फंक्शन किस तरीके का होगा, देखो यहाँ पे आप। अब आपका 1 की जो इमेज बनेगी वो a बनेगी, यही तो होता है इनवर्स फंक्शन, ऐसे ही तो करता है इनवर्स फंक्शन। जो आपका 3 है उसकी जो इमेज बनेगी वो b बनेगी, राइट? हाँ भैया। जो 5 है आपका उसकी इमेज c बनेगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये फंक्शन है उल्टी तरफ से?
जी इज अ फंक्शन? नहीं भैया, नहीं है। क्यों? क्योंकि जी के लिए ये वह वाला जो 4 की इमेज। ये वाला जो सेट है, ये वाला सेट जी के लिए डोमेन है, और फंक्शन डिफाइन होने के लिए डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ पे 4 की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जब 4 की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब है जो इसका इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। तो ऐसा क्या हुआ, आपका जो गिवन फंक्शन था ना f, ये गिवन फंक्शन f ऑन टू नहीं था। आप देख सकते हो ना, ये ऑन टू नहीं था। अगर ये ऑन टू होता तो 4 की प्री इमेज एग्जिस्ट करती, और अगर आपकी 4 की प्री इमेज एग्जिस्ट करती तो जो g होता वो भी डिफाइंड होता। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हाँ भैया। तो f ऑन टू नहीं था, इसी वजह से हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं था। तो फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए हमें एक चीज और पता चली, क्या? आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू भी होना चाहिए। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। तो अगर आपका फंक्शन f इन्वर्टिबल है तो कैसे चेक करते हैं? हम दो कंडीशंस चेक करते हैं। एक तो आपका वो फंक्शन 1 1 होना चाहिए, और दूसरा आपका वो फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। अगर वो 1 1 ऑन टू दोनों है तभी हम बोलेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है। अदरवाइज जो गिवन फंक्शन है हमारा वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। ओके, 1 1 ऑन टू को अपन एक लाइन में क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। याद है आपको? 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव, हाँ भैया। ऑन टू को हाँ बोलते भाई। हैं हाँ भैया। 1 1 ऑन टू को बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है तब तो वो इन्वर्टिबल है, और अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है तो वो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। ये कंडीशन ऐसी क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया। एक बार मैंने ऐसा केस लिया जब 1 1 नहीं था, तो 1 1 नहीं तो इन्वर्टिबल नहीं। एक बार मैंने ऐसा केस लिया जो ऑन टू नहीं था, ऑन टू नहीं तो भी इन्वर्टिबल नहीं। तो ये दोनों कंडीशन नेसेसरी है, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, तभी आपका फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। ओके, गॉट इट? समझ में आया सबको? हाँ भैया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक थ्योरम दे रखी है, उसको समझ, थ्योरम का डेफिनेशन है। अब आप इसको आसानी से समझ पाओगे। तो देखो क्या बताया गया है डेफिनेशन में, ध्यान से देखिएगा। ये डेफिनेशन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आई अच्छे से तो आपको आगे का जो चैप्टर है वो भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, आप इस पे फोकस करना अच्छे से। अ फंक्शन f सच दैट x टू y, आपका जो फंक्शन है वो कहाँ से है? x से y में है। तो आप इमेजिन कर सकते हो फंक्शन किस तरीके का है। हाँ भैया। ये आपका डोमेन होगा, ये आपका कोडोमेन होगा, और इन्होंने जो डोमेन को नाम दिया है वो दिया है x, और जो कोडोमेन को नाम दिया है वो y। तो आपकी जो मैपिंग हो रही है वो x से y में हो रही है, और ये मैपिंग हो रही है अंडर f, मतलब आपका जो फंक्शन है वो f है। ठीक है, आगे देखिए। इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल, ये जो फंक्शन है इसे हम इन्वर्टिबल बोलते हैं कब? इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g such that y to x। हम इस फंक्शन को इन्वर्टिबल कब बोलते हैं? we call this function invertible when there is a function defined g such that y to x। मतलब जो फंक्शन है वो यहाँ से डिफाइन होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए g, कहाँ से? y से x में होना चाहिए। such that gof is equals to ix। i, आप इसको i पढ़ो, x को अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे जो बेसिकली x है ना वो आपका डिनोट कर रहा है, क्या बोलूं मैं इसको, डोमेन को डिनोट कर रहा है। बेसिकली जो आपका x है वो डोमेन को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे जो y है वो डोमेन को डिनोट कर रहा है। मैं इसका मतलब अभी आपको समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत। इफ gof इज इक्वल टू i, i का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। fog इज इक्वल टू i, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब अगर आपका गॉफ और फॉग ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है, इसका मतलब आपका जो g है वो एक इनवर्स है, किसका? f का। मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा ध्यान से। मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करता हूं पहले। ये आपका डोमेन,
और ये आपका कोडोमेन, ठीक है। ये आपका है x और ये आपका है y। आपने फंक्शन डिफाइन करा इस तरीके से, f, x की मैपिंग y में होगी। अब आपने एक फंक्शन डिफाइन करा है g, किधर से, y से x में। अब आप g को दो तरीके से बना सकते हो। देखो g को आप ऐसे बना सकते हो, ये हो गया, हाँ g डिफाइंड है y से x तक। और एक तीसरा आप एक अलग तरीके से ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे अलग से एक सेट बनाओ और उसको नाम दे दो x, और यहाँ पे आप बोलो ये जो g है वो इस तरीके से डिफाइन है, g such that y to x। ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं g को, यस और नो? हाँ भैया। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप मेरी बात को सुनना। जैसे मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट है 2 और उसकी जो इमेज है वो है b, 2 की इमेज b है, मतलब जो 2 की मैपिंग हुई वो किससे हुई, b से हुई। अब जो g फंक्शन है, g फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, y से x में। और अभी अभी आपको मैंने समझाया था इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या होता है, सिर्फ एरो उल्टे हो जाते हैं। देखा था ना आपने, अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाया था। तो जो आपके एरोज थे उनकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की जगह राइट से लेफ्ट हो जाती है। तो अगर मैं g की बात करूं तो g में जो मैपिंग होगी वो b की मैपिंग किस पे होगी, b विल बी मैप टू, b की जो मैपिंग होगी वो किस पे, 2 पे होगी। क्लियर है भूमिका ये बात, g की जो मैपिंग होगी वो 2 पे क्यों होगी? हाँ भैया। ओके। अब देखो अगर मैं बात करूं गॉफ, किसकी बात कर रहे हैं अपन, गॉफ। तो गॉफ का मतलब क्या होता है, गॉफ का मतलब होता है पहले आप f अप्लाई करो, है ना, यही तो होता है ना, जो इनर फंक्शन होता है वो पहले अप्लाई होता है और उसके बाद उस पे g अप्लाई करो, राइट। तो अगर आप 2 की इमेज निकालना चाहो, आप निकालना चाहते हो गॉफ ऑफ 2, क्या निकालना चाहते हो, गॉफ ऑफ 2। गॉफ। तो इसका मतलब होता है g ऑफ f ऑफ 2, है ना, करा है इस तरीके से अपन ने। अब f ऑफ 2 किसके बराबर है, b के बराबर। तो g ऑफ b किसके बराबर है, ये देखो g ऑफ b जो है वो 2 के बराबर है। तो बेसिकली आपने इसके अंदर जो एलिमेंट डाला 2 डाला, तो उसकी जो इमेज आई वही क्या आई, 2 ही आ गई, मतलब 2 की इमेज 2 आ गई। अगर ऐसे कोई और एलिमेंट होता 3, तो 3 की इमेज 3 आती, 4 की इमेज 4 आती। तो बेसिकली जो गॉफ है वो सारे एलिमेंट्स को खुद पे ही तो मैप कर रहा है। गॉफ क्या कर रहा है, खुद के जो एलिमेंट इसके अंदर डाल रहे हो इसकी मैपिंग भी उस पे ही कर रहा है। तो जो गॉफ है आपका वो क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। समझे आप मेरी बात को, यस और नो? हाँ हाँ भैया। भैया। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखो इन्होंने लिख रखा है, इन्होंने जो सेंटेंस लिखा है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। इन्होंने बोला है गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स। एक्स का मतलब क्या है, डोमेन। यहाँ पे देखो आप, ये जो एलिमेंट आप डाल रहे हो 2, ये 2 एलिमेंट आपने कहाँ से डाला है, फ्रॉम वेयर यू हैव इंसर्टेड दिस एलिमेंट 2। ये जो यहाँ पे डाला गया है इधर से डाला गया। तो आपका जो डोमेन है वो डोमेन कौन सा सेट है, एक्स। तो यहाँ पे ये यही दिखा रहे हैं, एक्स जो लिखा हुआ है ना इधर पैर में सबस्क्रिप्ट में, तो वो जो एक्स है वो बता रहे डोमेन, ये जो गॉफ का डोमेन है वो एक्स है। मतलब इसमें जो आप एलिमेंट्स डालोगे वो एक्स में से डालोगे और उनकी जो इमेजेस आएंगी वो भी एक्स में ही आएंगी, और जो एलिमेंट है उसकी इमेज वो खुद ही आएगी। समझे आप मेरी बात को? गॉट इट? हाँ भैया। और इसी तरीके से आपका जो फॉग होता है वो भी आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो ये एक तरीका है, किस चीज का तरीका, ये चेक करने का। अगर मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया f और मैंने एक दूसरा फंक्शन आपको दे दिया g, अब मैं आपको बोल रहा हूँ चेक करो क्या ये जो g है ये f का इनवर्स है या नहीं है। अब आपको चेक कैसे करना है, आप निकालो फॉग। अगर आपका फॉग आइडेंटिटी के बराबर आता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है x, fx इज इक्वल टू x, इसको ही तो बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर आपका जो फॉग है वो x के बराबर आ रहा है और अगर आपका जो गॉफ है वो भी x के बराबर आ रहा है, तो आप बोल दोगे यस g इज अ इनवर्स ऑफ f। ओके, समझ में आई बात? इज इट ओके, क्लियर है? हाँ भैया। ये डेफिनेशन बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अगर ये अभी समझ में नहीं आई तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है आपको।
डेफिनेशन एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं अपन, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ इसको, कोई अगर आपसे पूछे तो। A function f such that x to y is defined to be invertible if there exists a function g such that y to x. x से y में फंक्शन है f और वो इन्वर्टिबल कहलाता है कब? जब एक फंक्शन g एग्जिस्ट करे, कहाँ? y से x, उल्टा, वो x से y था, ये y से x, such that gof is and fog both are equals to identity. आपका जो gof है वो भी identity के बराबर होना चाहिए और आपका जो fog है वो भी identity के बराबर होना चाहिए. The function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse. ये जो फंक्शन है ना g, ये इनवर्स होता है और इसको अपन है ना f इनवर्स से भी डिनोट करते हैं. आप g बोल दो चाहे f इनवर्स बोल दो, एक ही बात है. f इनवर्स लिखने से क्लियर हो जाता है कि हाँ ये f का इनवर्स है. मान लो तीन फंक्शन की बात हो रही है, f, g और q, ये तीन फंक्शंस हैं. अब f का इनवर्स हो सकता है g हो सकता है q हो. अगर मैं q को लिख दूं ऐसे f इनवर्स, तो ये क्लियर हो जाता है कि f का जो इनवर्स है वो f इनवर्स, ये रहा f इनवर्स है और जो g है वो अलग से कोई तीसरा फंक्शन है. तो हम इनवर्स फंक्शन को f इनवर्स से लिखते हैं, g लिखने की जगह f इनवर्स ज्यादा अच्छा है. क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ भैया. हाँ भैया. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्वर्टिबल फंक्शंस. अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस रह गए. इन्वर्टिबल फंक्शंस के क्वेश्चंस आपको थोड़े से अजीब लगेंगे शुरुआत में, बट थोड़ा अपना धैर्य बना के रखना, धीरे धीरे इजी लगने लग जाएंगे. मैं कराऊंगा तब तो आसान ही लगेगा, बट जब घर पे करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. उस समय यू मस्ट हैव पेशेंस. एग्जाम्पल नंबर 23 देखिए ध्यान से. एग्जाम्पल 23 क्या कह रहा है हमारे से, देखिए. इफ f सच दैट n टू y, यहाँ पे ये जो n लिखा हुआ है आप देख सकते हो, ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है. बोल्ड लेटर में n का मतलब क्या होता है? व्हाट डज n इन बोल्ड लेटर मींस? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर. इसका मतलब आपका जो डोमेन है वो क्या है? एक नेचुरल नंबर है. ये छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना होता है. बोल्ड में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है. तो यहाँ पे जो आपका सेट है वो नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो. भैया इसका साइन ऐसे थोड़ी बनता कैसे बनता है? है. वह जो मतलब ये लेफ्ट राइट वाली जो वो है ना लाइन, वो तो सीधी रहती है, जो बीच में है ना वो डबल बनती है, जो टेढ़ी है ना. अच्छा, ऐसा होता है. हाँ भैया, उसमें बीच वाली है ज्यादा डार्क. अच्छा, देखो जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तो पता चलेगा कि आगे की जो चीजें हैं ना बहुत डिस्टॉर्टेड है. अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से लिखते हैं. जिस राइटर का जैसे मन करता है वो वैसे लिख देता है. तो मैंने जिस तरीके की बुक्स फॉलो करी हैं, मतलब अभी तक मैं रियल एनालिसिस जो पढ़ता हूँ उसके राइटर जो हैं वो इस तरीके से लिखते हैं नेचुरल नंबर को. तो मेरी हैबिट इस तरीके से. अब ये मैटर नहीं करता आप किससे डिनोट करते हो. अब एन से कहाँ पे डिफाइंड है? वाई. तो वाई क्या है? हमारा एक सेट है. अब इसने वाई को भी आगे चल के डिफाइन करा है. मैं एक बार बना तो देता हूँ वाई को, देखिए ध्यान से. यहाँ पे ये मेरा एक सेट है, दिस इज माई सेट वाई. अब वाई इसने किस तरीके से डिफाइन करा है? वाई y बिलोंग्स टू n. यहाँ पे ये देखो n क्या है, वापस से देखो n. y एक नेचुरल नंबर है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सच दैट, डबल डॉट का मतलब होता है सच दैट y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू n. मतलब यहाँ पे आप x की अलग अलग वैल्यूज डालते जाओ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको y मिलता जाएगा और वो उस सेट के अंदर होगा. अगर आप x की जगह 1 डालते हो तो 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 क्या आएगा? 7. अगर आप x की जगह 2 डालते हो, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, 4 4 जा 16 प्लस 3 19 एंड इस तरीके से ये चलता जा रहा है. ठीक है, समझ गए मेरी बात को? हाँ भैया. यहाँ पर ये वाला जो आपको सेट दे रखा था ना y, ये कौन सी फॉर्म में दे रखा था? द सेट y वाज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म.
और फिर आपने इस y को कौन सी फॉर्म में लिखा, ये जो आपने y को लिखा है ना 7, 11, 15, 19, 23, ये आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा। ओके, समझ में आई बात? हाँ भैया। हाँ भैया। अब आपको ये कह रहा है शो दैट f इज इन्वर्टिबल, आपको ये शो करना है कि जो आपका f है वो इन्वर्टिबल है। तो सबसे पहले मैपिंग देखो, मैपिंग किस तरीके से डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू क्या है 4x + 3। देखो आपका जो मैपिंग है वो है f, और f जो मैपिंग है fx इज इक्वल टू क्या है 4x + 3। तो पहले तो आप मैपिंग करो, बाद में बाकी बातें करेंगे। 1 की इमेज क्या होगी, व्हाट विल बी द इमेज ऑफ 1? 7, 1 की इमेज होगी 7। 2 की इमेज क्या होगी 11, 3 की 15, 4 की 15, 19, 9, 20। 5 की 23। अब है ना, यहां तक देखने में अगर आप ये मैपिंग देखे हो तो आपको यहां तक ऐसा लगेगा कि ये जो मैपिंग है ये 1 भी है और ऑन टू भी है, और इस वजह से ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल होना चाहिए, है ना? ऐसा लगेगा आपको? हाँ भैया। बट अभी इतने सारे एलिमेंट्स भी तो बाकी हैं, अभी तक तो आपने 5 तक ही चेक करा है। अब नेचुरल नंबर 5 पे थोड़ी ना खत्म हो जाते हैं, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होते हैं। तो जब आपके पास एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं तो आप ये बता थोड़ी ना सकते हो कि ये मैपिंग 1 ऑन टू है या नहीं है, क्योंकि आपने तो कंप्लीटली चेक ही नहीं किया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? लेकिन भैया इसमें fx इज इक्वल टू 4x + 3 है और हाँ y इज इक्वल टू भी 4x + 3 है, तो 1 तो होगा ना। वाई, अच्छा हाँ होगा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट आपने चेक 5 तक ही करा है। अच्छा 1 चेक करने का एक तरीका होता है, मैंने आपको सिखा रखा है। 1 कैसे चेक करते हैं, आप ऐसे लेके चलते हो fx1 x1 इज इक्वल टू fx, fx1 है ना? फिर आप लिखते हो 4x1 + 3 इज इक्वल टू 4x2 + 3, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x1 x2 के बराबर आ जाएगा। तो आपका ये प्रूव हो जाएगा कि ये 1 है ना? हाँ भैया। और फिर ऑन टू चेक करने का भी मैंने आपको तरीका बता रखा है। आप क्या बोलते हो, लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, और फिर आप दिखाओगे कि जो y की प्री इमेज है वो एग्जिस्ट करती है, तो ऑन टू होगा, है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। बट यहाँ पे हम 1 ऑन टू ना दिखा के एक है ना फंक्शन फाइंड करते हैं, और उस फंक्शन के थ्रू हम दिखाएंगे कि ये इसका इन्वर्स है। देखो कैसे, मैं दूसरे तरीके से करना चाह रहा हूँ, आसान तरीके से। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू 4x + 3, राइट? fx का मतलब क्या होता है, fx का मतलब y तो होता है ना? यस और नो? अपन fx की जगह y लिख सकते हैं ना? नहीं? क्या भैया? fx y fx की जगह y लिख सकते हैं, ये बात आपको पता नहीं है? पता है ना भैया। नहीं। देखो जैसे आपकी लाइन होती है ना, लाइन की भैया आप ही ने तो बताया था। हाँ मैंने बताया था, खुशवंत को याद नहीं है तो क्या करें। चलो अभी एक बार के लिए याद रखो, fx की जगह y लिख सकते हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। देखो बेसिकली ये जो फंक्शन है ना, ये मुझे y की वैल्यू निकाल के दे रहा है। अब मैं इस फंक्शन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो x की वैल्यू क्या होगी, 4x इज इक्वल टू y - 3, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y - 3/4, यही आएगा। हाँ भैया। तो अब ये x की जगह मैं फंक्शन का कोई नाम दे देता हूँ, इसको मैं इसको लिख देता हूँ g ऑफ y, क्योंकि ये फंक्शन जो है y का है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y दिख रहा है। तो g ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y - 3/4। अब आपका ये जो g ऑफ y आया है, ये आपका इनवर्स फंक्शन है। g ऑफ y क्या है, आपका इनवर्स फंक्शन है। चेक करके देखो आप, यहाँ पे अगर आप 23 की इमेज निकालो, g ऑफ 23 निकालो तो क्या आएगा, देखो चेक करो, 23 - 3 5 आएगा। 5 आएगा। तो जो 23 की मैपिंग है वो 5 पे हो गई। इसी तरीके से 19 की इमेज निकालोगे तो 4 आएगी, 15 की निकालोगे तो 3 आएगी। तो ये जो आपने फाइंड करा है g ऑफ y, दिस इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन f। आई बात समझ में? हाँ भैया। अब इस बात को अपन वेरीफाई कैसे करेंगे, विल वेरीफाई दिस बाय फाइंडिंग फॉग एंड गॉफ। अभी आप फॉग निकालो और गॉफ निकालो। फॉग और गॉफ दोनों आपका इसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आना चाहिए।
तो आप बोल दोगे हाँ ये जो हमारा फंक्शन है वो इनवर्स है। चेक करने का यही तो तरीका होता है कोई फंक्शन इनवर्स है या नहीं। अगर फॉग और गॉफ दोनों आइडेंटिटी के बराबर आ रहे हैं, देन विल से दैट